ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने पैतृक संपत्ति में केवल छोटी बेटी को अधिकार देने के लंबे समय से चली आ रही परंपरा में बदलाव करने के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मेघालय या फिर डी मिजोरम। इसका उत्तर है सी यानी मेघालय। मेघालय के आदिवासी समाज में सदियों से पैतृक संपत्ति की मालकिन घर की सबसे छोटी बेटी ही होती रही है। खासी पर्वतीय स्वायत्त जिला परिषद ने सभी संतानों को संपत्ति में बराबरी का हिस्सा देने का फैसला अब किया है और मेघालय में संपत्ति उत्तराधिकार विधेयक पारित किया जाएगा और यह देश में एकमात्र ऐसा समाज है जहां छोटी बेटी संपत्ति की मालकिन होती है। पहले केरल के नायर समुदाय में भी मात्र सत्तात्मक परंपरा थी, लेकिन वर्ष 1925 में कानून के जरिए उसे बदल दिया गया था। मेघालय में 3 प्रमुख जनजातियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों में मात्र सत्तात्मक समाज की परंपरा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 30 लाख के करीब है और इसमें करीब आधी आबादी खासी समुदाय की है। इन तीनों जनजातियों में पैतृक संपत्ति की मालिक परिवार की सबसे छोटी बेटी होती है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह तुर्कमेनिस्तान से भारत के पंजाब राज्य के फजिल्का तक आने वाली 1800 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। दूसरा, यह परियोजना एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित है यानी फंडेड है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका उत्तर है सी। अफगानिस्तान में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत यानी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना फिर से शुरू होगी। इस बात की पुष्टि हाल ही में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मिरदेव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। मुत्ताकी ने कहा है कि तुर्कमेनिस्तान का प्रतिनिधिमंडल और तालिबान तापी परियोजना को फिर से शुरू करने सहित अन्य आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर सहमति बना रहा है। तापी के अलावा सड़कों के निर्माण और बिजली के मुद्दे पर भी वार्ता हुई है। बैठक में प्रमुख रूप से ऐसी परियोजनाओं पर बात हुई है जो पहले से लागू हैं, जिनमें तापी प्रमुख है। बता दें कि भारत के लिए हम तापी परियोजना की शुरुआत 2016 में हुई थी और इस परियोजना की लागत $10 अरब है। इससे अफगानिस्तान को भी हर साल भारी राजस्व मिलेगा। 1800 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का 816 किलोमीटर का हिस्सा अफगानिस्तान से होकर गुजरता है। तापी पाइपलाइन से हर साल 33 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस ले जाने की उम्मीद है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। हाल ही में भारत के किस संघ शासित प्रदेश में कट्टू नायकन, मलक कुरुवन, कुरुमन और येरुकुला जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए दादरा और नागर हवेली, बी दमन और दीव, सी पुदुचेरी या फिर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसका उत्तर है सी यानी पुदुचेरी। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पुडुचेरी यूनिट ने इस बात की मांग की है कि कट्टू नायकन, मलक कुरुवन, कुरुमन और येरुकुला जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा पुडुचेरी में दिया जाए। इससे पूर्व अनुसूचित जनजाति पुडुचेरी पर प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन में वर्ष 2016 में केवल इरुला जनजाति को ही पुडुचेरी से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था और अब भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से आग्रह किया गया है कि वे इन चारों जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा दिलाने की सिफारिश केंद्र सरकार से करें। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। अमूर फाल्कन पक्षी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व में सर्वाधिक दूरी की यात्रा करने वाला प्रवासी पक्षी है। दूसरा, यह शेड्यूल 1 स्पीसीज है। तीसरा, IUCN द्वारा इसे संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर है ए। मणिपुर का तमेंगलांग जिला अभी अमूर फाल्कन के चलते चर्चा में है और इस जिले की सीमा नागालैंड से लगती है।
इस जिले के जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में आदेश जारी किया गया है कि सभी एयर गन्स को ग्रामीण अधिकारियों को 31 अक्टूबर से पहले जमा करा दिया जाए, ताकि कोई भी ग्रामीण मणिपुर में पहुंच रहे अमूर फाल्कन को निशाना न बना सके। वैसे भी मणिपुर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 और 51 कहती है कि अमूर फाल्कन का उपभोग यानी कंजम्पशन या उसे बेचना दंडनीय अपराध है। अमूर फाल्कन दुनिया की सबसे लंबी यात्रा करने वाला शिकारी पक्षी यानी रैप्टर है और ये शीत ऋतु में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। ये शिकारी पक्षी दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं और मंगोलिया और साइबेरिया से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण अफ्रीका तक लाखों की संख्या में प्रवास करते हैं। इसका 30,000 किलोमीटर से अधिक का प्रवासी मार्ग सभी एवियन प्रजातियों में सबसे लंबा है। इसका नाम अमूर नदी से मिलता है, जो रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। नागालैंड की डोयांग झील, नागा, वोखा और पांगती गांव अमूर फाल्कन के सबसे बड़े गंतव्य स्थलों में से एक हैं और नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। वहीं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट के तहत इन पक्षियों को लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। अब बात करते हैं पांचवें और अंतिम सवाल की। हाल ही में किस देश ने विवाद के बाद लेबनान से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है? A इजराइल, B सऊदी अरब, C संयुक्त अरब अमीरात या फिर D कतर। इसका उत्तर है B। सऊदी अरब ने हाल ही में लेबनान के सूचना मंत्री जॉर्ज कोर्दही का एक विवादित वीडियो सामने आने के बाद बेरूत से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है और लेबनान के राजदूत को भी 48 घंटों के अंदर सऊदी अरब छोड़ने के लिए कहा है। इससे दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ने के आसार बढ़ गए हैं और इसके साथ ही सऊदी अरब ने लेबनान के साथ अपने आयात पर भी रोक लगा दी है। सऊदी अरब सरकार के इस फैसले के कुछ घंटों बाद बहरीन ने भी लेबनान के राजदूत को 2 दिनों के अंदर अपने देश वापस लौटने का आदेश दिया है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने सऊदी अरब सरकार के इस कदम पर खेद जताते हुए सऊदी अरब से अपने फैसले की समीक्षा करने का आग्रह भी किया है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। नमस्कार।